नमस्कार, ज्योति सिंधानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आप अपनी हथेली को देख के पता कर सकते हैं कि आपकी जो लाइफ पार्टनर होगी कैसी होगी या कैसा होगा। मेल फीमेल दोनों के लिए ये वीडियो है। सुंदर पत्नी का योग और टैलेंटेड पति का योग। तो इस प्रकार से हथेली में आप देख सकते हैं। आप लोग ना, जब मैं लाइव सेशन लेती हूँ ना, तो आप लोग बहुत आते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, आप कुंडली भेजते हैं, लेकिन आपके पास में हाथ है, हाथ को देख लीजिए ना कि आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे। तो इसके लिए 3-4 चीज़ें हमें देखनी होती है। सबसे पहले हम देखेंगे गुरु के माउंट को। इंडेक्स फिंगर के नीचे की एरिया को हम लोग गुरु का माउंट बोलते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे अपने हार्ट लाइन को। तीसरा हम लोग अपने शुक्र पर्वत को देखेंगे। और चौथा, जो एकदम सब जानते हैं, विवाह रेखा तो देखना ही देखना है। तो मेन जो है ना, ये 4 देखेंगे और एक और देख लेंगे भाग्य रेखा। कई जगह भाग्य रेखा होता भी या नहीं भी होता है, लेकिन भाग्य रेखा है तो सोने पे सुहागा। सबसे पहले हम गुरु के माउंट को देखेंगे। गुरु हमारे विवाह के कारक होता है, लड़की के कुंडली में खास करके, और लड़का के कुंडली में शुक्र है ना। तो इसीलिए मैं दोनों को ली हूँ। दोनों गुरु हैं, एक दैत्य के गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु हैं। तो यहाँ पे आपको गुरु माउंट देखना है। अगर आपके गुरु माउंट का क्षेत्र बहुत बढ़िया है, बहुत उभरा हुआ है, बहुत शानदार है। शानदार कैसे होगा? तो ये जो एरिया है ना, स्पेसियस होना चाहिए, थोड़ा सा उभरा हुआ होना चाहिए, तो गुरु आपका अच्छा है। इसकी फिंगर चेक करिए, फिंगर लॉन्ग होनी चाहिए या फिर सूर्य के बराबर होना चाहिए, बहुत बढ़िया। अगर सूर्य के बराबर भी है तो बहुत अच्छा है। तो गुरु के माउंट पे क्रॉस देखिए। अगर गुरु के माउंट पे क्रॉस का साइन है, गुरु के माउंट पे फिश का साइन है, गुरु के माउंट पे स्क्वायर का है और गुरु के माउंट पे ट्राइंगल है, ये 4 चीज कम से कम है। रिंग ऑफ सोलोमन नहीं देखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये 4 चीज है। तो ये 4 चीज है। तो अगर हम गुरु को अच्छा बोलेंगे तो देखिए यहाँ संतान भी आ जाएगा। अगर सुंदर पत्नी, अच्छा पति और अच्छी पत्नी अगर आपको मिली है, तो अच्छे का क्राइटेरिया यही होता है ना कि आपका हर चीज अच्छा होना चाहिए। तो अगर गुरु के माउंट पे ये सारे साइन है, एक तो अगर मछली का साइन है तो समझिए बहुत ही पढ़े लिखी वेल एजुकेटेड पत्नी मिलेगी आपको। अगर स्क्वायर का साइन है तो इसका मतलब है कि शादी के बाद आपका इज्जत, आपका मान प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ट्रायंगल है, बहुत ज्यादा धन आएगा। क्रॉस है तो क्रॉस का मतलब ही होता है बिल्कुल मना अनुकूल, जो आप जैसा चाहते हैं वैसी वाइफ आपको मिलेगी, आपकी पत्नी आपको मिलेगी। ठीक है, पत्नी बोलते हैं हमारे यहाँ। अब हार्ट लाइन की स्थिति देखिए। हार्ट लाइन जो है ना, आपके गुरु और बृहस्पति के बीच में कर्व होके जाए। अगर गुरु पे सिर्फ जा रहा है तो ये भी अच्छा नहीं है, शनि पे रुक रहा है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और हार्ट लाइन निर्दोष हो, यहाँ पे कोई दोष नहीं हो। ऐसा नहीं कि फॉलिंग लाइन है तो पता चला वाइफ का कहीं और चल रहा है, हस्बैंड का कहीं और चल रहा है और दिल टूट रहा है बेचारों का, तो ये नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ना इस तरह से द्वीप की आकृति भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्योर हार्टेड पत्नी चाहिए। तो इसके लिए आपको अपने हार्ट लाइन को चेक करना ही करना है। ये कर्व लेते हुए पतले सी आपके गुरु और शनि के फिंगर के बीच में खत्म हो। तो ऐसे जो लाइफ पार्टनर होते हैं ना, बहुत सच्चे होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं अपने रिश्तों को लेके, और इन लोगों पे आप भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, आज के टाइम में, जो कि आज के टाइम में इतना ज़्यादा न्यूज़ और पेपर में देख रहे हैं ना कि कितना खराब वारदात आ रहा है। ऐसा नहीं कि लड़कियां मार रही, लड़के भी मार रहे हैं, लड़कियां भी मार रही है ना। होता तो पहले भी था, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होता था। पहले छपता नहीं था, पहले दिखता नहीं था। आजकल क्या है ना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में लाते हैं तो हम लोगों को पता चलता है, तो अवेयरनेस थोड़ा सा बढ़ गया है। तो ये आप देखेंगे, अगर हार्ट लाइन बहुत अच्छा है तो आपके लाइफ पार्टनर बहुत बढ़िया मिलेंगे। तो यहाँ पे कोई डाउट करना ही नहीं है, अगर अच्छा है, निर्दोष हार्ट लाइन है। चलिए, अब तीसरा जो है शुक्र। मान लीजिए ये सब अच्छा है बट शुक्र अच्छा नहीं, तो क्या होगा? ऐसे जातक की चाह ही नहीं होगी। इनको प्रेम हो जाएगा, प्रकृति से प्रेम हो जाएगा, पेड़ पौधे से प्रेम हो जाएगा, अकेलापन से प्रेम हो जाएगा। तो शुक्र की लाइफ में इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। शुक्र ही ऐसा चीज है जो कि हमारे लाइफ में अबंडेंस लाता है, हमारे लाइफ में प्लेजर लाता है, हमारे लाइफ में आनंद लाता है, हमारे लाइफ में सुंदरता की ओर अट्रैक्ट करते हैं। वेल मेंटेन में रहना शुक्र ही है जो भोग की ओर थोड़ा ले जाता है। तो जरूरी है, ये भी जरूरी है। आप अगर भोग विलास में नहीं जाएंगे तो हमारा जनरेशन कैसे बढ़ेगा? तो बहुत सारी चीजें होती है, ऐसा नहीं कि एक ही चीज होता है। तो शुक्र जो होता है ना, ये होना अच्छा जरूरी है। इसका क्या क्राइटेरिया है कि यहाँ पे अगर खड़ी इस तरह से लाइन है तो ऐसे जातक को हाँ एक ड्रीम होता है, एक ड्रीम हस्बैंड का, एक ड्रीम वाइफ होता है कि हाँ इस तरह की वाइफ होनी चाहिए, इस तरह की पत्नी होनी चाहिए, इस तरह के पति होने चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम होते हैं जो कि ये लोग फुलफिल भी करते हैं। तो रोमांस तो इसी को बोलते हैं ना। तो इस तरह से लाइन हो, यहाँ पे फिश का साइन हो तो अति उत्तम। आफ्टर मैरिज बहुत ज्यादा सक्सेस मिलता है, बहुत ज्यादा ही नेम फेम बढ़ता है।
उसके बाद आइए विवाह रेखा। देखिए विवाह रेखा का क्या फंडा है, जिस जातक के हथेली में एक विवाह रेखा है, ऐसा कभी नहीं है कि उसका एक ही रिलेशन रहा है, पत्नी के प्रति बहुत डेडिकेटेड रहा, किताब में लिखा हुआ है। लेकिन प्रैक्टिकल रूप से मैंने बहुत सारे हाथ ऐसे देखे हैं जिनका एक रेखा है, उन्होंने भी 2 शादियां की है, उनके भी अफेयर वगैरह रहे हैं। जिनकी 2 रेखाएं हैं उनके भी नहीं रहे हैं, एक भी अफेयर नहीं रहे, एक शादी में, सिंगल शादी में वो रहे हैं। तो ये चीज तो मैं अच्छे से बोल सकती हूँ। इस पे तो बिल्कुल भी ना जाए कि विवाह रेखा 2 है या 1 है, 2-1 में तो बिल्कुल भी इस पे नहीं। गारंटी कहाँ मिलती है आपकी शादी की लॉयलिटी की? तो गारंटी मिलती है आपके हार्ट लाइन को देखने से, आपके बृहस्पति को देखने से, आपके शुक्र को देखने से, आपके भाग्य रेखा को देखने से, आपकी पत्नी या पति के बारे में यहाँ पे गारंटी मिलती है कि नहीं आपके पत्नी और पति बहुत लॉयल है। ये लाइन मान लीजिए सूर्य तक चला जाए तो ऐसे जातक की पत्नी या पति बहुत उच्च पोस्ट पे रहेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, डेडिकेटेड भी रहते हैं। अगर मान लीजिए ये रेखा यहाँ पे जैसे बृहस्पति तक खत्म हो जाए तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। अगर हार्ट लाइन सपोर्ट नहीं कर रहा, अगर यहाँ हो तो कोई गारंटी नहीं कि आपकी पत्नी और पति लॉयल है। अगर 2 भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कहीं और अफेयर चल रहा है, चल रही है, मतलब लड़की का चल रहा है या फिर लड़का का चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर 2 भी है तो हो सकता है यहाँ पे क्या होता है ना कि जातक बहुत ज्यादा अपनी पत्नी से या पति से प्रेम करते हैं, लेकिन एक और कोई इंसान होता है जिससे कि वो इक्विवेलेंट हो सकता है, माँ हो, बेटी हो, बेटा हो, कोई भी हो, इक्विवेलेंट। जैसे पत्नी के बिना, अपने जीवन साथी के बिना नहीं रह सकते तो उसके बिना भी रहना इनके लिए मुश्किल है। आत्मीय प्रेम जिसको हम कह सकते हैं, एकदम आत्मा से जो प्रेम, सोलमेट कनेक्शन, आप आजकल के भाषा में आप समझिए इस चीज को। सोलमेट जो होते हैं ना उस तरह के होते हैं। तो इनके लाइफ में 2 सोलमेट आए हुए होते हैं लाइफ। अब आइए भाग्य रेखा। देखिए ये सब तो है, अगर हर एक के हाथ में भाग्य रेखा नहीं पाया जाता है। जिनके हाथ में भी मैं बता दूं, अगर भाग्य रेखा नहीं है तो उनका हैप्पी मैरिज नहीं आप कह सकते हैं, बहुत अच्छा मैरिज लाइफ नहीं रहता है। कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है, या तो बच्चे का प्रॉब्लम हो या फिर अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम हो, दोनों का आपस में बन नहीं रहा हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भयंकर रूप से रहता ही रहता है अगर ये भाग्य रेखा नहीं हो। अगर ये भाग्य रेखा है तो ये सोने पे सुहागा, आफ्टर मैरिज बहुत ज्यादा तरक्की होता है दोनों दंपति का, बहुत ही ज्यादा लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं और बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता है। हो सकता है ये दोनों अपने जन्म स्थान से दूर जाएं, या फिर या तो शादी ही होता है अननोन लोगों, मतलब ऐसे जगह पे जहाँ पे बिल्कुल कल्चर वगैरह अलग हो। अगर सपोज 1 सेकंड के लिए नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं गारंटी है कि इसमें होगा ही। अपने कल्चर में भी शादी हो जाएगा, अपने रीति रिवाजों से शादी होगा, लेकिन हो सकता है शादी के बाद ये दोनों ऐसे जगह पे जाए जहाँ पे कल्चर वगैरह बिल्कुल अलग है। ये आपका लाइफ वहीं पे सेट करवाता है और बहुत लॉयलिटी की गारंटी यहाँ पे होती है। ठीक है, चंद्रमा से कोई लेखा चल के अगर आपके शनि पे जाए तो ऐसे जातक के जो पत्नी होते हैं और पति होते हैं, अगर आपके हाथ में है तो आपके पति लॉयल होंगे, डेडिकेटेड होंगे आपके लिए। अगर पत्नी है तो आपका पति, और पति है तो पत्नी। अगर आपके मून लक लाइन है तो बहुत बहुत मुबारक है, बहुत आप लकी हो आज के टाइम में। तो आपकी पत्नी ही रहती है और बहुत ही ज्यादा लॉयल होती है। तो ये क्राइटेरिया होता है। इस तरह से अगर आपके हाथ में इस तरह से है तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। सुंदर पत्नी का, टैलेंटेड पति का। लड़का थोड़ी ना सुंदर होता है, लड़कियां सुंदर होती है। लड़का तो स्मार्ट होता है, लड़का टैलेंटेड होता है ना। तो इस तरह से गुण से भरा हुआ लड़का होता है। लड़का का रूप नहीं देखा जाता है, कहते हैं ना लड़की का रूप देखा जाता है, लड़का का गुण। आज के टाइम में तो ये भी चीज खत्म हो गया है ना, लड़की का भी टैलेंट गुण देखा जाता है। तो हालांकि पहले भी गुण ही लड़की का देखा जाता था, लेकिन वो थोड़ा अलग गुण था, लेकिन आज के टाइम में अलग गुण देखा जाता है। तो देश काल पात्र यही तो है, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, जितने भी देश काल पात्र को देख के ही हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये बात कि अगर आपके इस तरह से कुछ रेखाएं हैं और विवाह रेखा को लेके बहुत ज्यादा मिथ्य है, बहुत ही ज्यादा। 2 देखा तो फटाफट बोल दिया अरे इसके तो कहीं ना अफेयर चल रहे हैं, 1 देखा अरे वाह ये बहुत लॉयल है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।